गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंदन कुमार पंडित, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लेसन को स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूएस हेजेमनी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन विश्व में राजनीतिक वर्चस्व, कि अमेरिका ने किस तरीके से पूरे विश्व में अपना कब्जा बनाया, किस तरीके से उसने अपने पावर को पूरी दुनिया को दिखाया और किस तरीके से एक शक्तिशाली रूप में वो दुनिया के सामने आया। तो आज हम उसी लेसन का सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हम करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है द क्लिंटन ईयर, यानी जब क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति बनी अमेरिका के, तो उनके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था H.W. बुश। परंतु वॉर जीतने के बाद भी उनको दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं चुना गया। अब उसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे? वहाँ पर कौन जीते? अब सवाल ये उठता है कि अगर फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर जीतने के बाद भी H.W. बुश को नहीं चुना गया तो किसको चुना गया? तो उस समय जो बिल क्लिंटन थे उनको चुना गया, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, जिनका पूरा नाम था विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिनको बिल क्लिंटन के नाम से भी जाना जाता है। वॉन प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते। एक जीते थे 1992 के अंदर और फिर अगेन उसके 4 साल के बाद 1996 के अंदर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं बच्चों कि जैसे भारत में आपने देखा है कि भारत के अंदर जब कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, यानी प्रेसिडेंट हो गया या हमारा पीएम हो गया, तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी 5 ईयर के लिए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। पर अमेरिका के अंदर 4 सालों के लिए कार्यकाल होता है, यानी 4 ईयर का टाइम पीरियड होता है वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए। तो जो बिल क्लिंटन थे वो अमेरिका के अंदर लगातार 2 बार जीते। एक जो सन था 1992 और दूसरा था 1996 के अंदर। तो उनके टाइम पीरियड के अंदर तो क्लिंटन फोकस ऑन द डोमेस्टिक इशू, जितने भी डोमेस्टिक इशू थे तो क्लिंटन ने उसको देश के सामने रखा। यानी कहने का मीन्स ये था कि क्लिंटन के टाइम पीरियड में, यानी उनके जीतने के पीछे रीज़न यही था कि उन्होंने बाहरी चीज़ों को छोड़कर अमेरिका के जो अंदरूनी वातावरण के अंदर अमेरिका के अंदर चल रहा है उसके बारे में सोचा, उसके बारे में बताया कि जीतने के बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर ही राजनीतिक सुधार या जितने भी सुधार करने थे, विकास करने थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर ही किए। जैसे उन्होंने डोमेस्टिक चीज़ों पर फोकस किया। सबसे पहले तो उनका कहना था कि देश के विकास और उसके अंदर व्यवस्था को और अच्छा बनाने की बात कही उन्होंने उस टाइम पर फॉरेन जो पॉलिसी पर उतना ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो जिससे पता चलता है कि जो क्लिंटन ईयर था, उस समय क्लिंटन ईयर के अंदर जो अमेरिकी जो वातावरण था वो अंदरूनी चीज़ों पे लगा हुआ था। जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि क्लिंटन गवर्नमेंट फोकस ऑन सॉफ्ट इशू। सॉफ्ट इशू का मीन्स था कि उन्होंने अपने उस टाइम के अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखा और अपना नाता मानो तो तोड़ सा भी लिया था। और उन्होंने पूरा जो फोकस किया था वो देश के अंदर रहते हुए देश की भलाई के अंदर, जैसे कुछ चीज़ें हैं लाइक का डेमोक्रेसी प्रमोट की, किस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर उन्होंने फोकस किया। जो हार्ड इशू होते हैं देश के लिए, जैसे पॉलिटिकल ऑफ दिस मिलिट्री पावर एंड द सिक्योरिटी, तो उन्होंने उन पे तो ध्यान दिया, परंतु
बहुत कम, ना के बराबर ध्यान दिया। उन्होंने पूरा का पूरा जो फोकस था उनका सॉफ्ट इशू के ऊपर, देश के अंदर के इशू के ऊपर पूरा फोकस किया उन्होंने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इन 1999 यूगोस्लाविया, एक्शन टू स्टॉप दिस प्रोटेस्ट अगेन दिस predominantly Albania population in this province of the Kosovo। यानी इसका मीन्स था कि जो क्लिंटन के टाइम के अंदर, यानी क्लिंटन का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर 2 बार वॉर, तो वो वॉर कौन कौन से थे? एक तो हुआ था 1998 के अंदर और एक हुआ था 1999 के अंदर। तो वॉर हुआ तो 1998 में जो यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया जो था उनका एक कोसोवा, एक उनका एक प्रांत था। उनके देश में जो एक प्रांत था वहाँ पर अल्बेनियाई पॉपुलेशन रहती थी जो उनका प्रोटेस्ट विरोध कर रहे थे सरकार का। यूगोस्लाविया जो सरकार थी उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अत्याचार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो चुकी थी। ऐसे में यूएसए जो था ने उन पर, यूएसए जो था तो इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो यूएसए के इंटरफेयर से जो नाटो लीड बाय द यूएसए, जो यूएसए लीड कर था, लीड बाय द यूएसए, तो उन्होंने बार बार 2 मंथ लगातार यूगोस्लाविया के अंदर लगातार 2 मंथों के अंदर बमबारी करते रहे। अब बमबारी करने से ये हुआ कि 2 महीने तो जब बमबारी चलती रही तो यूगोस्लाविया के चंगुल से उसको बचा लिया गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। तो सेकंड जो वॉर हुआ था वो था 1998 यूएस। जो दूसरा युद्ध हुआ 1998 में, जो यूएस अबेसिनिया था, अबेसिनिया थे जो केन्या और तंजानिया। अब जो केन्या और तंजानिया जो थे, यूएस एम्बेसी जो वहाँ पर बनाई गई थी उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, उसको उड़ा दिया गया। तो इसके पीछे जब बात कही गई तो अल-कायदा के हाथ थे। तो प्रेसिडेंट ने एक मिशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन प्रोटेस्ट। तो इस तरीके से जब दूसरा 1998 के अंदर यूएसए एम्बेसी के ऊपर जिसको ख़त्म कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, तो इसके पीछे जो अल-कायदा टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका हाथ था। तो नेक्स्ट है हमारा तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर। तो उस समय एक ऑर्डर दिया गया, प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर, ऑपरेशन इन्फिनिटी रीच का। तो इससे अ सीरियर ऑफ दिस क्राइसिस मिसाइल स्ट्राइकर ऑन द अल-कायदा टेररिज्म टारगेट इन द सद्दाम एंड अफ़गानिस्तान। तो सूडान एंड अफ़गानिस्तान के ऊपर ये किया गया, जिससे कि यूएस डिड नॉट टेक द परमिशन ऑफ द यूएन। पर जब ये फैसला लिया गया यूएसए के थ्रू से, तो यूएसए ने यूएनओ की जो बात बिल्कुल नहीं मानी और अपनी मनमानी दिखाते हुए उसने सारे रूल ब्रेक करते हुए, तो उसने अपने रूल को, जो यूएन ने रूल बनाए थे, उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया और अपनी चलाई। और आल्सो द टारगेट दी द सिविलियन। और इस युद्ध के अंदर जैसे कि आपको पता है कि कोई सा भी जब वॉर होता है तो उसके अंदर किसी भी जो सिविलियंस होते हैं उसके ऊपर हमला नहीं किया जाता, परंतु तो इस वॉर के अंदर सिविलियन को भी कटघरे में लिया गया, सिविलियन के ऊपर भी हार्म हुआ। तो अमेरिका ने यहाँ पे दिखा दिया था कि मैं एक पावरफुल कंट्री हूँ और अपनी पावर को उसने बहुत ज़्यादा शो किया और सूडान और अफ़गानिस्तान को तहस नहस भी कर दिया। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा उसको डीपली आपको समझा सकूं। अगेन थैंक यू।